नहीं मिली कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे वेकेशन बेंच के सामने, वेकेशन बेंच ने मना कर दिया सुनने के लिए। वेकेशन बेंच ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, इनको बहुत पहले इंटरवीन करना चाहिए था। फिर इन्होंने डेट मांगी है उसके अंदर कि रेगुलर बेंच में लगा दिया जाए केस। डीए वाली जो टीम आई थी 2.5-3 घंटे यहाँ निशानदेह करके गई है और 45 मकानों पे करके गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादी रोड पर और यहाँ पर 279 खसरे पे आज जो है डीडीए की टीम जो है सर्वे करने आई थी और उनके साथ तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद थी। साथ ही साथ एसएचओ जो जामिया नगर के एसएचओ निर्पाल सिंह यादव भी मौजूद थे यहाँ पर। और आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 घरों पे जो है वो सर्वे करके गई है डीडीए की टीम। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि 15 दिन पहले नोटिस चिपकाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद इसी बीच में जो है डीडीए की टीम सर्वे करने आई, तो ये लोगों के अंदर काफ़ी टेंशन की बात है कि आखिर 45 घरों में कौन सी सर्वे करके गए। तो यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मैटर। ये सर्वे टीम जो आई थी ना, ये सर्वे टीम दोबारा कंफर्मेशन करने आई है जितने भी यहाँ पर इफेक्टेड लोग हैं, जिनकी लिस्ट इन्होंने पहले से डिमार्केशन में ली हुई है। जिसमें 43 हाउसेज हैं, ड्वेलिंग हाउसेज। उसमें टोटल एरिया वो 4 बीघे 5 बिस्बे 10 बिस्बे का बनता है, 4,500 का इंक्लूडिंग रोड। तो 3 बीघे के जो मकानात हैं उनको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है इसके अंदर। सर अभी तक कोई राहत नहीं मिली? राहत इसलिए नहीं मिली कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे वेकेशन बेंच के सामने, वेकेशन बेंच ने मना कर दिया सुनने के लिए। वेकेशन बेंच ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, इनको बहुत पहले इंटरवीन करना चाहिए था। फिर इन्होंने डेट मांगी है उसके अंदर कि रेगुलर बेंच में लगा दिया जाए केस। स्टे नहीं हुआ इसके अंदर, तो रेगुलर बेंच में केस लगा दिया गया अभी। अब रेगुलर बेंच में सुनेंगे क्योंकि 15 दिन का नोटिस था। 15 दिन के नोटिस में इन्होंने बिफोर 15 डेज पेस्टिंग कर दी। अब उसको कंफर्म करना है पूरे जितने भी मकानात हैं। अब विधायक अमानतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि बचा लेंगे, क्योंकि विधायक अमानतुल्लाह खान सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है। विधायक अमानतुल्लाह की क्या चल रही है, उनके सारे नेता अंदर जा चुके हैं, जितने भी लोग थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, और केजरीवाल साहब की भी ऊपर तलवार लटकी हुई है। आज भी एसीबी ने उनको नोटिस किया, मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू के अंदर के लिए उनको बुलाया गया, नोटिस कराया। तो ये तो रूलिंग गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। अगर मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों का कुछ सपोर्ट करें, और ये जो रेखा गुप्ता है वो चाहती हैं कि कुछ यहाँ करें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो 50 साल से रह रहे हैं, जो इफेक्टिव लोग हैं। अगर इनकी जितनी भी मदद कर देंगे तो ये छोटे से मकान है, 3 बीघे कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 34 बीघे और 10 बीघे का इशू था ये, जो बहुत दूर से जमुना के किनारे से आ रहा है। तो अभी डिमार्केशन ही सही करके नहीं हुआ है इसके अंदर ये। और डिमार्केशन इन्होंने जो है जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं किया। अंदर आके सिर्फ पब्लिक को एक पैनिक को परेशान करने वाली बात है ईद के सीजन के अंदर ही परेशान कर रहे हैं ना ये। हाँ बस, अब आप ही बता दीजिए इसके अंदर सब कुछ, समझे भाई ये परेशान ही कर रहे हैं। अब क्या लगता है कोई मसले का हल? मसले का हल जो है ना, ये गवर्नमेंट के हाथ में है सर, और गवर्नमेंट ही इस मसले का हल कर सकती है बस। क्योंकि गवर्नमेंट ही, क्योंकि 40-50 साल पुरानी मकानात हैं, 3 बीघे कोई बड़ा इशू नहीं होता, और सबके पक्के मकान है। इससे पहले ये कहाँ क्या कर रहे थे। अब जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस इलाके के अंदर, उनको क्या पता कि PM उदय क्या है क्या नहीं है। गरीब गुरबा लोग हैं जो 3 बीघे के अंदर उन्होंने नहीं किया है। अभी इसके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं, रजिस्ट्री की ज़मीन है, पिक एंड चूज़ भी है इसके अंदर। तो ये देखिए अब क्या रहता है, क्योंकि अपने सर्वे में भी ये फंस रहे हैं इसके अंदर सर्वे करके। एक मकान इधर, आधा मकान उधर, और 10% इधर, 30% उधर, 30%। सिर्फ 279 को आए थे। हाँ 279 जो है ना, 277 वो यूपी लैंड कहते हैं, वो खुद कहते हैं यूपी लैंड कहते हैं, लेकिन अब वो क्या है वो क्लेम करेंगे। 279 जो है ना वो जमींदारों की जगह है। दोबारा आएगा, देख लो जाके फिर, और देख लो तो हंस लो वहाँ पर जाके, कुछ और मजे ले लो। सर क्या बचा नहीं पाएंगे? लग रहा है डेमोलिशन से नहीं बचा पाएंगे, ऐसे लग रहा है लोगों को। देखिए डेमोलिशन तो थ्रू प्रॉपर चैनल एज पर द लीगल लॉ ऑफ द लैंड इट विल बी डिसाइडेड, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड फॉर द एक्शन। देन हाउ कैन वी रिमेन इट विदाउट एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, either the government of NCT, okay, isn't it? As till date
पहलगाम में जो है ना, अभी तक जितने आतंकवादी पकड़े गए, पकड़े भी नहीं गए आज तक। किसने करा, क्या नहीं करा, पुलवामा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। तो गवर्नमेंट जब चाहे जो चाहे कर ले। गवर्नमेंट का इशू है तो गवर्नमेंट जो चाहे कर ले। सगीर साहब, इस टाइम अभी डीडीए की सर्वे टीम आई थी, वो किस लिए आई थी और कहाँ से कहाँ तक मकान वो देख के गई है? देखिए, अभी डीडीए वाली जो टीम आई थी 2.5-3 घंटे यहाँ से निशानदेह करके गई है और 45 मकानों पे करके गई है और 12 नंबर गली तक। ये कहाँ पड़ता है? ये 12 नंबर गली, यहाँ से जाओगे तो ये थोड़ा आगे जाके बाद राइट में ही है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि घर बनाना आज के टाइम में 30 से 40 साल लग जाते हैं घर बनाने में। और कानून के अगर बात करें तो 22 साल अगर जो आदमी एक जगह घर बना के रह सकता है उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। मगर क्यों नहीं करी यहाँ की रजिस्ट्री? लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि इन की रजिस्ट्री होने नहीं दी है। जब यहाँ 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा यह सबूत है इनके पास। तो भैया हिंदुस्तान में जहाँ आदमी रहते हैं 22 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट रजिस्ट्री हो जाती है, मगर यहाँ रजिस्ट्री करी नहीं, इसलिए इनके पास कोई सबूत नहीं है इतना। सर 277 पे स्टे लगवा लिया, लेकिन 279 पे स्टे क्यों नहीं लगवा पाए अभी तक? देखो, ये तो वकील जो हैं उन्होंने पेश किया है, क्या एविडेंस दिए हैं, उसके बिना पे पता चलेगा ना। मगर ये है कि ये तो पुलिस की कार्रवाई है। ये तो डीडीए वाले और एमसीडी वाले आए हैं और आज 3 घंटे तक इसको निशानदेह करके गए और ये मेरे को भनक पड़ी कि आगे भी कुछ और भी ऐसे निशानदेह होंगे। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? तो या तो जो पैरवी करने वाले हैं वो मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ रहे हैं या सही तरीके से उन्होंने पेश नहीं किया है। अब जैसे ये यूपी गवर्नमेंट ने करा, वो डेट पर नहीं पहुंची, इन्हों को स्टे मिल गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओखला क्षेत्र के अंदर सब 50 साल से ज़्यादा रह रहे, कोई भी मकान नहीं टूटना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे जो अभी रूलिंग पार्टी है, इससे मैं आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि गरीबों का घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि घर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल क्या कि ज़िंदगी बीत जाती है मगर मकान नहीं बन पाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इनके मकानों को ना तोड़ा जाए और जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसको रोक दिया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले महीने सुनवाई करेगी। हाँ, लेकिन ये बताइए तब तक क्या करें? लोग यहाँ पर परेशान हैं, कब बुलडोज़र चल जाए, तो उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है अभी तक। देखिए, अब मैं ये वही बोला कि अगर सही का कोई वकील करें तो वही जाके पेश करेंगे ना, हम सब लोग तो जाएंगे नहीं। हम तो एक जिम्मेदार आदमी को पकड़ लेंगे, जी हमारे जिम्मेदार हैं, तो हम उसी को अपने डॉक्यूमेंट जो काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ के। अच्छा, जिसने यहाँ पहले बनाया वो बेच के चला गया, अब औरों ने फ्लैट खरीद लिए, अब उनकी क्या गलती है? वो तो पिस गए। और जो जिसने बनाया था वो बेच के निकल गया, अब उसे थोड़ी पकड़ेंगे। मगर मैं ये कहूँगा कि इसमें गलतियाँ जो है ना सबसे ज़्यादा सरकार की हैं। क्यों मकान बनाने दिया? जब ये अनऑथराइज है तो इसको बनाने क्यों दिया? और जब बन गए तो इनको तोड़ क्यों रहे हो? वही बात है कि 50, 60, 70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, उसके बाद अब डीडीए को ये बात याद आती है, ये उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन है। जब से सो रहे थे क्या? ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाली बात है। बाकी इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ाई तो सभी जगह कर रहे हैं, मगर इस तरह से हाँ तोड़ो। मेन रोड पे जहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी है या वाहन जाने रहे वहाँ तोड़ो, वहाँ साफ करो। मगर ये थोड़ी है गलियों में, यार इतने गरीब है, घर कैसे बनते, कैसे लोग परेशान है। सगीर साहब, डीडीए की टीम सर्वे करने आई थी, तकरीबन कितने मकान आ रहे हैं? 45 मकान आए हैं अभी यहाँ पे और 12 नंबर गली तक हुआ है। तो और क्या कर रहे थे उसमें? निशानदेही क्या देखना चाह रहे थे उसमें? उनके कुछ के फोटो भी लिए हैं और उनके जो मकान नंबर और फ्लोर पूछा है कि ये कितना ऊंचा है, ये किस तरह से, ये यहाँ से वहाँ तक ये भी पूछा, ये भी फर्स्ट से लेकर 8 तक यहाँ तक भी पूछा है, इसका भी करा है। सर्वे का रीज़न क्या, मतलब ये तोड़ने का ये और क्या है? हाल में है या बहुत टाइम है? नहीं, बहुत टाइम नहीं है इसके लिए। ये तो ईद का इंतज़ार कर रहे हैं। ईद निकलने के बाद जो है ना ये कुछ न कुछ करेंगे। और ये बहुत ही हमारे जो नोटिस लगाया 15 दिन का, 15 दिन के बाद ये क्या कर सकते हैं बताइए? लोग परेशान हैं कि वो जानना चाहते हैं कि लोग छुट्टियों में घर भी गए हुए हैं, बहुत सारे लोग गांव चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, उनको वहाँ पर भी ये डर है कि कहीं उनके घर को तोड़ना दे। देखिए, डर तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है और ये हमारे इसी क्षेत्र में नहीं, ओखला क्षेत्र में काफ़ी जगहें हैं।
अभी कुछ ऐसी भनक पड़ रही है, अभी और भी इस तरह का ये करेंगे, क्योंकि इनको आंखें अब खुली हैं। भाई डीडीए क्या सो रहा था, 50 साल से क्यों नहीं आया यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ था डीडीए का, रैन बसेरे के पास, ये तो अब लगा दिया, पहले लगा देते भाई, यहाँ भी लगा देते, सब जगह लगा देते, डीडीए की कोई बनाते ही नहीं। अगर कोई जिसने बना कब्जा करके या बेच कर खरीद कर बना कर को जो भाग्य क्यों बनाने दिया? उन्होंने पैसे लिए मोटे मोटे। सर क्या एडवोकेट हायर भी कर सकते हैं यहाँ के लोग? करे हुए हैं। देखो अब इनका जो है, इनको तो अभी मिल हुआ नहीं है, बाकी 277 का तो हो गया है, तो अल्लाह ने चाहा तो ये भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। भाई हम तो ये कहें कि आज जो है ना, सभी को एक होने की ज़रूरत है और दुआएं करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है। सर पब्लिक क्या करे, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। तमाम पब्लिक अभी परेशान जो है, वो पब्लिक के लिए क्या कर सकते बताइए? पब्लिक का तो बहुत परेशान है, कैसे इनका पब्लिक का दुख दूर करें? पब्लिक को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होना चाहिए, एकजुट नहीं है, चार उधर कुछ और बोलते हैं, चार किधर कुछ और बोलते हैं, मगर एक ही खड़े होकर एक ही सुर बोलेंगे ना तो ताकत बनेगी। मैं यही चाहूँगा। शुक्रिया। ओके।